सर? हिंदू कभी कहता है कि आप अफसरों के पास जाएंगे? अगर आप ऐसा काम करोगे, किसी को मारोगे, आतंकवादी बन जाओगे, तो हिंदू बोलेगा कि आप। देखिए, ये फिल्म, जितनी भी फिल्में इस तरह की आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है कि आप एक फिल्म बनाइए द गुजरात फाइल्स, आप फिल्म बनाइए BBC डॉक्यूमेंट्री, आप फिल्म बनाइए मोरबी का हादसा कैसे हुआ, आप फिल्म बनाइए कि ट्रेन से लोग जो अभी हादसे हुआ और इतने 250 लोग 300 लोग मर गए, तो इन सब पे फिल्म नहीं बनेगा। महिलाओं को कुलदीप सेंगर मिलेगा, महिलाओं को ब्रजभूषण मिलेगा, और महिलाओं की अगर बात कर रही हैं, अगर इतना ही महिला की चिंता है तो देश की बेटी जो आंदोलन कर रही है, जो लड़ रही है, क्या वो महिला नहीं है? मेरा नाम अमृतलाल रावल है। ये बताइए सर, पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म आई, उसके बाद केरल स्टोरी आई, अब ये फिल्म आ रही है 72 हुरे। क्या लगता है, ये चुनावी एजेंडा है, प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्या है? बीजेपी तो नहीं ना ये बना रही फिल्में। कौन बना रहा है? ये तो बनाने वालों को पता है। कौन बना रहा है? जो भी बना रहे हैं वाहियात फिल्में हैं। 72 वो 135 फुट की ऊंची भूर होगी। एक मतलब कितनी वाहियात बात है, 72 हुरे मिलेगी वहाँ जाके। कोई बात है? 135 फुट ऊंची वो होगी हूर। ये मैं नहीं कह रहा, ये मौलवी कह रहे हैं। तो मुझे इसके बारे में क्या लग रहा है आपको? ये बताइए, ये सारी जो फिल्में आती हैं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है चुनाव जीतने के लिए, या फिर असल में ऐसी चीजें हैं? जीतने के लिए तब हो जब पार्टी कोई बनाए, बीजेपी बनाए। तो आपको लगता है सच्चाई है सर किसमें? फिल्मों में? फिल्मों में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि लिटरेचर जो है वो समाज का आईना होता है। मैं लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 43 साल, मुझे पता है क्या है लिटरेचर। प्रोपेगेंडा फिल्में हैं चुनाव जीतने के लिए, या फिर सच्चाई है फिल्मों में? देखिए, हम तो आपसे पहले बताएंगे कि सरकार के पास कोई रोज़गार तो है नहीं देने के लिए, तो फिल्में ही दिखाकर लोगों को कि इनका दिमाग और ब्रेन किया जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए। हाँ, तो ये काम हो रहा है। काम की बात करो, अरे फिल्मों से जब माँ बाप की शिक्षा से नहीं सीख पाए तो फिल्मों से सीखेंगे। आज आप अपने आँखों से देख रही हैं, आप तो बहन है हमारी, आप खुद देखती हैं कि क्या लोगों का पहनावा है, कैसा है, तो क्या फिल्म देख के कोई सुधर रहा है? जितना देखेंगे उतना बिगड़ेंगे। मेरा शाहिद नाम हुआ। जो फिल्में आ रही हैं 72 हुरे, इस तरह की, क्या कहना है आपका इन पर? देखिए, ये फिल्म, जितनी भी फिल्में इस तरह की आ रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपेगेंडा है। हालांकि कर्नाटका का रिजल्ट जो आप लोगों ने देखा, जो अली और बजरंग बली में बांटने की जो कोशिश की गई थी, कर्नाटका की जनता ने भाजपा को बता दिया कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ अली और बजरंग बली साथ चलेंगे। रही जो फिल्मों की बातें, अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और अडानी अंबानी के पास इतनी हिम्मत है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कहता हूँ कि आप एक फिल्म बनाइए द गुजरात फाइल्स, आप फिल्म बनाइए BBC डॉक्यूमेंट्री, आप फिल्म बनाइए मोरबी का हादसा कैसे हुआ, आप फिल्म बनाइए कि ट्रेन से लोग जो अभी हादसे हुआ और इतने 250 लोग 300 लोग मर गए, तो इन सब पे फिल्म नहीं बनेगा। अगर एक हिंदू एक मुसलमान की जान ले ले, एक मुसलमान एक हिंदू की जान ले ले, एक हिंदू एक मुसलमान की जान ले ले, तो उसकी कीमत होती है। लेकिन अगर एक हिंदू 250 हिंदुओं को मार देता है, अगर एक हिंदू 250 हिंदुओं को मार देता है, अगर कोई मुसलमान 250 मुसलमानों को मार देता है, तो उस जान की कीमत नहीं होती। देश को हरे रंग में, नारंगी रंग में, सफ़ेद रंग में बांटने का काम चल रहा है। अगर फिल्म बना, ठीक है, आप 72 हुरों की बात कर रही हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये महिलाओं का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है। अप्सराओं की बात स्वर्ग में भी की जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म की मान्यता हो, मुसलमान धर्म की मान्यता हो, तो आप कहीं ना कहीं महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आपने धर्म का इस्तेमाल किया। कोई भी धर्म अगर जो गलत है सो गलत है, वो किसी को भी मारने का हुक्म नहीं देता। हाँ, बताइए सर। हिंदू कभी कहता है कि आप अफसरों के पास जाएंगे? अगर आप ऐसा काम करोगे, किसी को मारोगे, आतंकवादी बन जाओगे, तो हिंदू बोलेगा कि आपको अफसरों के। हिंदू ये तो नहीं कहते कि आप जिहाद कर दीजिए, उसके बाद आपको स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। ऐसा कोई नहीं कहता। अगर आप इस्लाम धर्म को पढ़ने जाइएगा, मैं खुद इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, अगर आप इस्लाम धर्म को पढ़ने जाइएगा, आप मानने जाइएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम से बेहतर धर्म, एक चींटी को नहीं मार सकते हैं आप। रही बात जिहाद की, चींटी को भी नहीं मार सकते आप। बलियां क्यों दी जाती हैं फिर?
अरे आप मेरा कहना है, अगर कोई एक इंसान गलती किया, आप उसके चक्कर पे पूरे धर्म को नहीं ला सकते हैं। जो गलत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, वो गलत है। अगर कोई हत्या कर रहा है, कोई जिहाद का मतलब उन जिहादियों को नहीं पता है। जिहाद का मतलब होता है अपने नफ्स से लड़ाई लड़ना, गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आप भी जिहाद कर रहे हैं, आप अपने घर में जिहाद कर रहे हैं। अगर कोई हस्बैंड किसी औरत को मार रहा है, उसकी औरत अपने हस्बैंड के खिलाफ जिहाद कर रही है, तो जिहाद को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं सर आपके बात से बिल्कुल ताल्लुक रखती हूँ। आपने कहा कि अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ना जिहाद है सर, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर बहला फुसला लेते हैं लोगों को कि आप किसी को मारो, वो गलत है कि नहीं है? ऐसे लोगों के ऊपर मैं तो कहूंगा कि अगर एज ए मुसलमान मैं कहता हूं, जो अरब खाड़ी देशों की जो सजा है, जो बीच चौराहे पर लाकर मारा जाता है, आप ऐसे सजा दीजिए। अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो आप अगर कोई हिंदू गलती करता है, आप उसको भी सजा दीजिए। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलेगा। मैं और आप, चाहे नरेंद्र मोदी, कोई जी क्या देश तो संविधान से चलेगा और कानून अरब का चलेगा। जब इस्लाम की मतलब ये तो हुर्रियत से चलता है फिर इनका कानून, जब संविधान का चला जाता है। सर सवाल ये है कि अगर संविधान की बात है तो पर्सनल लॉ बोर्ड फिर क्यों है? देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड है तो आपके पास भी हिंदू मैरिज लॉ है, हिंदू लॉ है। ऐसा नहीं है, आप इस चीज़ को धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। तरह तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक पार्टिकुलर धर्म में, अब कोई अजान का विरोध कर रहा है तो मैं कीर्तन का विरोध नहीं ना करने लगूंगा कि मंदिर को लाउड स्पीकर बंद कर। अरे धर्म की आज़ादी, यही संविधान की आज़ादी है और देश की खूबसूरती ही इसी में है। हिंदुस्तान देश की खूबसूरती जो कर रहा है, लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं, केवल लाउड स्पीकर कर रहा है। उसको का विरोध कोई नहीं कर रहा, क्या जान मत दो, केवल लाउड स्पीकर का विरोध किया जाता है कि वॉल्यूम तेज मत करो, ठीक है, रुक जाइए। पड़े बच्चों के लिए परेशानी उत्पन्न ना हो। जी लाउड स्पीकर गुरुद्वारा में जरूरत पड़ती है। अब मगर मैं गुरुद्वारा के बाहर जाके बोलूं बंद करो, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। लाउड स्पीकर मंदिर के पास जरूरत है, मैं कोई बंद करो, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं मस्जिद के पास चलाओ, बंद करो। मैं चर्च के पास चल जाओ, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था भाजपा को, क्यों उस संविधान को बदल कर फिर दिल्ली में जो कानून लाया? ये बताइए, बच्चे पढ़ भी तो रहे हैं, आसपास तो लाउड स्पीकर होता तो दिक्कत होती है पढ़ाई में। बिल्कुल दिक्कत होती है, और चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे भी दिक्कत गुरुद्वारा हो, बिल्कुल उसमें नियम कानून फॉलो होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कुछ नहीं। अरब में लगे होते हैं क्या मस्जिदों के अंदर, जो हिंदुस्तान में लगाने पड़ेंगे? जब आपके वहाँ के कानून की बात करते हैं तो वहाँ को फॉलो करो ना पूरे रूप से। आपके चैनल के माध्यम से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जिस प्रोपेगेंडा के तहत पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो, सांप्रदायिक माहौल खराब हो, उस चीज़ों को छोड़कर बेरोजगारी, महंगाई और 72 हुरों से ज़्यादा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको पूछिए कि जो जाने गई, जो अभी ट्रेन जो हादसा हुआ, जो 250-300 लोग मासूम मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोरबी में जो हादसा हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई एक विशेष धर्म का आदमी किसी विशेष धर्म की हत्या कर देता है तो सारे न्यूज़ चैनल, मीडिया, जनता परेशान हो जाती है। अरे भाई, 300 जान गए, उसके जान का कीमत है कि नहीं है? अगर मोरबी में जो हादसा, उसका कीमत है कि नहीं है? आपको फिल्म बनाना है, गुजरात फाइल्स में बनाइए, BBC डॉक्यूमेंट्री में बनाइए। लेकिन सर देखिए, सुनिए, वो तो प्रधानमंत्री है, ट्रेन हादसे से उनका क्या लेना देना सर? जिम्मेदारी तो रेल मंत्री को दी हुई। जी, आप रेल मंत्रालय से भी जवाब मांगिए। अगर रेल मंत्रालय को, अगर रेल मंत्री को जरा सी भी शर्म होती, नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप इस्तीफा दें, आपका इस्तीफा एक्सेप्ट हो नहीं हो, जांच चले नहीं चले, आप शास्त्री ने दिया था वो इस्तीफा। बिल्कुल आपको देना चाहिए, आपको जांच का आदेश देना चाहिए। जब तक जांच पूरा ना हो जाए आप इस्तीफा स्वीकार कर लेते। मैं आपका, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम कुमार शर्मा। ये बताइए, 72 हुरे फिल्म आ रही है, पहले भी फिल्में आई हैं, द केरल स्टोरी आपने देखी होगी, कश्मीर फाइल देखी होगी, तो क्या ये बीजेपी का एक एजेंडा है कि हिंदुओं को पहले भड़का दो चुनाव से पहले, फिर चुनाव जीत जाओ, या फिर सच्चाई है? गलत कोई एजेंडा नहीं है, जो सही बात है वो सही बात है। आपने भी इतने स्टेटमेंट सुने होंगे किसी मौलवी के कि आप ऐसा काम करो तो आपको ऊपर जाके 72 हुरें मिलेंगी। अतीक अहमद को भी 72 हुरें मिल रही हैं ऊपर। धर्म से अच्छे से फॉलो करो तो। मैं कहता रहा हूँ, अतीक अहमद को भी 72 हुरें मिल रही हैं, अशरफ को भी है 72 हुरें। महिलाओं को क्या मिलेगा फिर? महिलाओं को आज़ादी मिलेगी इनसे। महिलाओं को आसन मिलेगा, महिलाओं को कुलदीप सेंगर मिलेगा, महिलाओं को ब्रजभूषण मिलेगा, और महिलाओं की अगर बात कर रही हैं, अगर इतना ही महिला की चिंता है तो देश की बेटी जो आंदोलन कर रही है, जो लड़ रही है, क्या वो महिला नहीं है? क्या वो हुर नहीं है?
बेटी अपने बाप के लिए हूर है। हर फ्रिज में दिया जा रहा है, वो देश की बेटी नहीं है। वो के लिए मस्जिदों से फंडिंग मिलती है, उसको क्लियर करो ना। लव जिहाद पे जो फंडिंग मिलती है जा रहा है, जब हलाला होता है तो हलाला को क्लियर करो। हलाला क्या होता है इस्लाम के अंदर? से आई है, वो दुबई से आई है, उसे उबाल के डाल दो, उसके 72 टुकड़े कर दो। चाहे आप उसको फ्रिज में रखिए, आप चाहे कुकर में उबालिए, चाहे फ्रिज में रखिए, देश की बेटी है। जो सजा हिंदू को हो, जो सजा मुसलमान को हो, जो गलती कर रहा है बेशक उसे सजा दीजिए। उसको मैंने यही तो कहा, जो गलत करे उसके साथ गलत होना ही चाहिए। मैं हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं करता। वो गलत करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, ईसाई हो। जब अशरफ मरता है तो भाई मर गया, अब कोई हिंदू मर गया तो मेरा भाई नहीं था। या तो ये कहो कि ये भी मरा सही है, इसे भी मारो ये भी सही है। इतनी बात तो करो। हमारे लिए क्या है और हमारे लिए क्या है? हम कानून मानेंगे अरब का, अरब हमारी कंट्री है, और खाएंगे यहाँ, गलत काम यहाँ करेंगे और कानून अरब का